भरपूर टॉपिक जनगणना कराया जाएगा आपको। एसटीजीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यानी कि यूपीएसआई तक लेवल इसमें कवर होगा। तो समझ लो आप कितना हार्ड लेवल पढ़ लोगे आप। इसे पढ़ने के बाद जनगणना का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं। जनगणना अनुच्छेद 246 में जनगणना का वर्णन दिया गया है। जनगणना संघ सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची की क्रमांक संख्या 69 में जनगणना के बारे में बताया। क्रम संख्या जो 69 इसमें संघ सूची के विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है इसके बारे में बताया गया है। तो जनगणना भी संघ सूची का विषय है, इसलिए ये भी जो 7वीं अनुसूची क्रम संख्या 69 इसमें आ जाएगी। भारत में प्रथम बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय 1872 में हुई थी। 1881 में भारत की प्रथम सरकारी एवं सुव्यवस्थित जनगणना हुई थी। इसे ही नियमित जनगणना कहते हैं, जो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। उस समय के जनगणना आयुक्त प्लाउडेन थे। 1881 के समय जनगणना आयुक्त प्लाउडेन थे। प्रथम जनगणना 1872 में, 1881 में प्रथम सरकारी या नियमित जनगणना, 1891 में प्रथम दशकीय जनगणना, 1901 में 20वीं सदी की प्रथम जनगणना। 20वीं सदी की प्रथम जनगणना 1901 में हुई थी। 1991 के बाद हर 10 वर्ष में जनगणना का प्रारंभ हो गया था। हर 10 वर्ष में जनगणना होने लगी थी। 20वीं सदी का मतलब आप समझते हो, यानी कि 19वीं कंप्लीट होगी और उसमें प्लस हो गया, यानी कि 20वीं सदी चलने लगी है। तो 20वीं सदी की प्रथम जनगणना 1991 में हुई थी। 1921 में जनसंख्या विभाजक वर्ष, 1921 को जनसंख्या विभाजक वर्ष बोलते हैं, क्योंकि इस समय जो जनगणना में वृद्धि हुई थी वो नकारात्मक थी। कितनी? 0-0.36%। ये क्यों हुई थी? प्लेग और प्रथम विश्व युद्ध के कारण। ऐसा था, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटेन था वो युद्ध में लग गया था। तो उस समय भारत में एक अकाल की स्थिति हो गई थी। लोग प्लेग से पीड़ित हो चुके थे, बहुत से लोग मर रहे थे, उनका कोई बेहतरीन इलाज नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जो ब्रिटेन था वो युद्ध में लगा हुआ था। इसलिए जो 1921 में जनगणना हुई थी, यानी कि उस समय नकारात्मक वृद्धि हुई थी भारत में। इसके बाद 1991 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आयुक्त R.A. गोपालाचारी, ये इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना पूछा जाता है। आज तक क्वेश्चन में यही पूछा जाता था कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1991 में। अब अगर डीप भी पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे। तो आप लोग याद कर लेना कि R.A. गोपालाचारी, ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट कर लेना आप लोग। 1971 में जनसंख्या विस्फोट। अब भारत थोड़ा सशक्त होने लगा। इधर हरित क्रांति की भी शुरुआत हो चुकी थी, अनाज से संपूर्ण भारत हो चुका था। तो जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई 1971 में, यानी कि बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई, इसलिए इस वर्ष को जनसंख्या विस्फोट वर्ष बोल दिया गया। 2001 में 21वीं सदी की प्रथम जनगणना 2001 में हुई थी। वहाँ आप लोगों को हमने बताया था कि अगर 20 प्लस हो जाएगा तो 21वीं सदी चलेगी, 19 होगा तो 20वीं सदी चलेगी। तो 2001 में 21वीं सदी की प्रथम जनगणना हुई थी। पहला वीडियो थोड़ा बहुत डिसमैच हो सकता है, लेकिन आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लेना, कंप्लीट करा दूंगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, परेशान मत होना आप लोग। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य पंजाब है, 31.3%। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब है, फिर पश्चिम बंगाल है। आप पहला ध्यान कर लेना कि इसमें कितनी है। अगर बहुत डीप पूछेगा तो पंजाब में कितनी एसटी जनसंख्या ये पूछेगा। और या फिर नंबरिंग पूछ सकता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, एक ही दो पूछेगा, आप लोग कर लोगे अगर आपने 2-3 लोग याद कर लिए। एसटी जनसंख्या सर्वाधिक परसेंट में कहाँ है? मिजोरम में है एसटी सर्वाधिक परसेंट, 94.5%। फिर नागालैंड, फिर मेघालय। सबसे न्यूनतम एसटी वाला राज्य है गोवा। कितना है? 0.04%, यानी कि बहुत ही कम है इसमें गोवा में एसटी पॉपुलेशन। गोवा पुर्तगालियों के अधीन हमेशा रहा है, तो जहाँ तक आपको वही मिलेंगे, उनके क्रिश्चियन एशियन जनजाति के लोग हैं, जाति के लोग हैं। एसटी बहुत कम मिलेंगे गोवा में। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या परसेंट वाला जिला शेरसी मिजोरम। मिजोरम में सर्वाधिक जनसंख्या हो गई, और फिर जो जिला होगा वही मिजोरम का होगा, इसलिए शेरसी मिजोरम का सर्वाधिक एसटी वाला जिला होगा। न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला जिला ये हाथरस यूपी का। भाई यूपी वाले तो इसे जरूर याद कर लेना, अपने इंपॉर्टेंट लिख लेना कि सबसे न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला जिला ये हाथरस है, उत्तर प्रदेश का। भाई अब ये देखो, प्रथम जनसंख्या नीति 1948 में आई थी, ये पूछा जाता है। दूसरी 1976 में आई थी। तीसरी बार नवीनतम जनसंख्या नीति 2000 में आई थी। इसके बाद अभी जनसंख्या नीति नहीं आई है, ये आप लोग याद रखना। 2000 में जो नवीनतम 2000 वाली है। कुल लक्ष्य है प्रजनन दर, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 करना, ये लक्ष्य है। जो 2000 में नीति आई थी उसमें जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसका लक्ष्य 2.1 रखा गया, 2.1%, ये याद रखना। शिशु मृत्यु दर को 30 तक सीमित करना है, यानी कि 30 तक का मतलब है पर 1000 में 30। शिशु मृत्यु दर को, मातृ मृत्यु दर को 1 लाख पर 100 से कम करना, 1 लाख पर 100। हाँ, तो शिशु मृत्यु दर भी होगा 1 ही लाख पर होगा। ये वर्तमान में 167 है 1 लाख पर। 1 लाख महिलाएं जो बच्चा को जन्म देती हैं उनमें से 167 की मृत्यु हो जाती है अभी भारत में। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है भारत में। धर्म आधारित जनगणना, ये बहुत पूछी जाती है, धर्म आधारित जनगणना। यूपी पुलिस का एग्जाम जब मेरा हुआ था उसमें पूछी गई थी, बौद्ध धर्म की पूछी गई थी, तो इसे जरूर आप लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। 25 अगस्त 2015 को इसके आंकड़े जारी किए गए। संपूर्ण जनगणना को 5 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख, बौद्ध, फिर जैन। हिंदू 79.01%। 2001 से 2011 के मध्य 0.7% घटी है, यानी कि लोग शिक्षित होने लगे जितने, उतनी अब जनसंख्या धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगी है। तो ये हिंदू की जो जनसंख्या दर है 2001 के मुकाबले 0.7 कम हुई है 2001 में। जहाँ बच्चे पैदा करते, आप ही लोग देख लो, हमारे लोगों के दादाजी थे, उनके 4 भाई 5 भाई, हम लोग 2 भाई, जहाँ 3 भाई। तो उस समय की जो प्रजनन दर थी उससे अब 0.7 कम हुई है जनसंख्या बढ़ना। अब मुस्लिमों में देख लेते हैं। मुस्लिम 14.2%,
17 करोड़ मुस्लिम हैं। तो ज़्यादातर जो बड़े आंकड़े हैं बहुत कम पूछे जाते हैं, चलो वो भी याद कर लेते हैं। हिंदू कितने हैं? 96.63 करोड़ हैं और मुस्लिम 17.22 करोड़। मुस्लिमों का प्रतिशत है 14.2%। 2001 से 2011 की मत 0.8 घटी है। देखो जितने लोग आपको बताया शिक्षित होंगे, जनसंख्या वृद्धि उतनी ही कम होगी, तो मुस्लिमों में भी जनसंख्या वृद्धि घटी है। ईसाई, हाँ ये कम वाले आंकड़े सभी याद कर लेना आप लोग। ईसाई 2.78 करोड़ यानी कि 2.3 करोड़ ईसाई हैं भारत में। इनका लिंग अनुपात है 1006 अधिकतम, यानी कि जो धर्म आधारित हैं इसमें लिंग अनुपात ईसाइयों का अधिकतम है। ये आप जरूर ध्यान रखना। जबकि सिखों का लिंग अनुपात 893 है। सिख भारत में 2.08 करोड़ या 1.7% है। देखो सिखों की जनसंख्या ईसाइयों से भी कम है भाई। अब देख लो बुद्ध 0.84 करोड़ और जैन 0.45 करोड़। बौद्ध धर्म की मेरे में पूछी गई थी बहुत पहले जब मेरा एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का तब। अब दूसरी भाई पूछी जा सकती है। ये देखो थोड़ा ऊंचा वैसे नहीं जाएगा, फिर भी आप लोग देख लो। भारत में धर्म ना बताने वाले लोग हैं 0.29 करोड़, जो अपने आप को नास्तिक मानते हैं। और अन्य धर्म को या अन्य धारणाओं को मानने वाले आप लोगों ने देखा हो जंगल में जो लोग रहते हैं वो अपने अजीब ही भगवान की किसी पूजा करते हैं, तो वो है 0.79 करोड़। देख लेना आप लोग, ये भी ये नहीं पूछा जाएगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होगा बता दूंगा आपको। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है। 95% हिंदू हैं हिमाचल प्रदेश में। फिर दादरा हवेली, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है छत्तीसगढ़। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या लक्षद्वीप में है 96.5%। तो हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक हिंदू हैं, तो सर्वाधिक मुस्लिम हैं आपके लक्षद्वीप में 96.5%, और हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक हिंदू हैं 95% है हिंदू। दूसरे नंबर मुस्लिम जम्मू कश्मीर में है, तीसरे में असम, फिर पश्चिम बंगाल। ऐसे ही सर्वाधिक हिंदू हिमाचल प्रदेश, दादरा हवेली, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। भाई लोग आप नोट्स बनाते रहना, इसकी PDF भी अपलोड कर दूंगा मैं, कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना आप लोग। पहले नोट्स बनाना अच्छे से। सर्वाधिक मृत्यु दर मध्य प्रदेश में है, सर्वाधिक मृत्यु दर मध्य प्रदेश में है 54 प्रति 1000 जीवित जन्म पर। भाई देख लो क्या हाल है, देख लो भाई क्या हाल है। 1000 महिलाएं बच्चा जन्म देती हैं जिसमें 54 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, बताओ आप लोग। जबकि न्यूनतम गोवा में केवल 1000 पर केवल 9 महिलाओं की मृत्यु होती है। मणिपुर में 10, केरल में 12। भाई पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, अब खान पान में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है लोगों में। देखिए ज़्यादातर ऑपरेशन से ही बच्चे होते हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। हाँ था, इतना नहीं था, बीमारियाँ थी बहुत, उनका इलाज नहीं था, लेकिन अब इलाज जितना हो रहा उतनी बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर नागालैंड। वैसे परसेंट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग ये याद कर लो कि सिक्किम में 6.07 लाख लोग, यानी केवल 6.07। सबसे कम सिक्किम है। सिक्किम छोटा ही राज्य भी है, तो इसमें कम जनसंख्या है। जनसंख्या वृद्धि 1991 में 21%, 1971 में यहाँ इसी कोई जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं 24.8% की वृद्धि हुई थी। 2001 में आप लोग देख के लिख लेना गूगल से करके, थोड़ा बहुत आप लोग भी लिखिए अपनी तरफ से रिसर्च करके। 2011 में 17.64% या 17.7% भी कई किताबों में लिखा होता है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि मेघालय में हुई, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार में। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि नागालैंड, केरल, गोवा में। ये 2011 के आंकड़े हैं, आप लोग ये इतना याद रखना कि जितने आंकड़े अब आ रहे हैं तो 2011 वाले हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला यूटी दादरा नगर हवेली है, 55.5% है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला यूटी लक्षद्वीप से 6.3%। जनसंख्या वृद्धि, हाँ कभी कभार ये फार्मूला पूछा जाता है, जनसंख्या वृद्धि क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या। मेरे में क्वेश्चन आया था कि जनसंख्या घनत्व क्या है, तो उसका भी ऐसे ही था कि क्षेत्रफल में कुछ जनसंख्या का भाग, ऐसा कुछ था उसका, याद नहीं आ रहा है मुझे, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो आप लोग ये देख लेना जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या घनत्व भी एक बार देख लेना, इसका फार्मूला क्या होता है गूगल से करके देख लेना, उसी नोट्स में नोट कर लेना आप लोग। 2001 में 325 था, 2011 में 382 था। ये जनघनत्व की बात हो रही है, 325 वर्ग किलोमीटर या 382 2011 में हो गया, यानी कि 57 की वृद्धि हुई। मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व 500 प्रति, यानी कि 500 की वृद्धि हो गई मैदानी भाग में। इतना डीप कोई नहीं कराएगा जितना इसमें कराया जा रहा है। पठारी भाग में जनसंख्या घनत्व 30 से 500 होगी इसकी भी। नॉर्थ ईस्ट हिमालय, थार मरुस्थल, वेस्टली छाया क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र 300 कम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो इसको भले ही आप नोट्स में ना लिखना, लेकिन एक बार देख जरूर लो, क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा डीप जाएगा तो ये पूछा जाएगा, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। न्यूनतम हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। आप इतना याद रखना, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है 1084। इसका भाई ये भी नंबर भी याद करना पड़ेगा। न्यूनतम हरियाणा में 879, इनका नंबर तो जरूर याद करना, लेकिन फिर आपको तीन तो पता ही होनी चाहिए, लेकिन केरल और न्यूनतम हरियाणा इनके नंबरिंग जरूर याद होनी चाहिए। केरल में 1084 है, हरियाणा में 879 है। केरल के बाद सर्वाधिक में तमिलनाडु आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, हरियाणा के बाद न्यूनतम में जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम आता है। बाल लिंगानुपात 2001 में 927 था बाल लिंगानुपात, जो 8 घटकर 919 हो गया। 2011 में बाल लिंगानुपात 919 हो गया, 2001 में 927 था, 8 पॉइंट घट गया, 8 नंबर घट गया, ये याद रखना। इतना पूछा जाएगा कि 2011 में बाल लिंगानुपात कितना था, ये आपको बता रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं बताएगा कि आप पूछा जाएगा आप लोगों को परीक्षा में। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में है, कितना है? 972 है। फिर मिजोरम में है, फिर मेघालय में है। देखो आप फर्स्ट
का नंबरिंग याद कर लो, चल जाएगा काम आपका। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश, सेकंड पे मिजोरम, फिर मेघालय। अरुणाचल प्रदेश का बाल लिंगानुपात कितना है? 972। न्यूनतम बाल लिंगानुपात हरियाणा का है, कितना है? 834 है। दूसरे पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूटी पुदुचेरी है, 1038। न्यूनतम लिंगानुपात वाला यूटी दमन व दीप है, 618 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूटी पुडुचेरी, न्यूनतम लिंगानुपात वाला यूटी दमन और दीप। साक्षरता दर क्या होती है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो भी भाषा, एक भाषा पढ़ना या लिखने में सक्षम, उसे साक्षर माना जाएगा। अशोषित साक्षरता, आप लोग समझ लो कितना डीप इसमें गया है। अशोषित साक्षरता दर कैसे निकाली जाती है? कुल साक्षर लोगों की संख्या, देश की कुल जनसंख्या, उसमें गुणा 100% लगाने के लिए 100 का गुणा, तो इससे अशोधित साक्षरता निकल के आएगी। और प्रभावित साक्षरता क्या होगी? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की साक्षर की जनसंख्या बटे में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों, यानी कि कुल लोगों की जनसंख्या गुणा 100। तो प्रभावी साक्षरता में क्या होता है? जो 7 वर्ष, यानी कि हम लोगों का 5 वर्ष के लगभग स्कूल में एडमिशन में दाखिला हो जाता है, तो हम लोग थोड़ा बहुत तो ज्ञान हो ही जाता है 7 वर्ष में बच्चों को, जो जिनका एडमिशन हो जाता है, तो उन लोगों की है। तो इसमें 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो साक्षर हैं उनकी जनसंख्या, इसके बाद 7 वर्ष या उसके अधिक आयु के जितने लोग हैं उनकी जनसंख्या से हम लोग भाग देंगे तो प्रभावी साक्षरता दर निकल के आएगी। वैसे इसमें पूछा जाना कुछ डीप नहीं था, इसमें ये पूछा जाएगा कि प्रभावी साक्षरता दर का फार्मूला क्या है। इसमें आपको ये वाला फार्मूला दिया होगा, ये दिया होगा, हो सकता है जनसंख्या वाला भी डाल दे, क्योंकि अब ये पूछे जा रहे हैं कई एग्जाम में। हमने देखा है किसी में जनघनत्व का पूछा जाता है, किसी में जनसंख्या वृद्धि, यानी कि ऐसे फार्मूले आ जाते हैं जब ज़्यादा डीप क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हमने ये डाल दिए हैं। ये आप लोग देख लेना, नोट भी कर लेना। अगर आप एक दो बार देख लोगे तो याद हो जाएगा आपको, क्योंकि वहाँ पर आपको जब फार्मूला दिखेगा आप लोग टिक कर लोगे उसको, तो उसको देख जरूर लेना। आप जब नोट्स बनाओगे आपको याद होता जाएगा। देश की कुल साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर 72.93% या लगभग 73% है। पुरुष साक्षरता है 80.89 और महिला साक्षरता है 64.64%। पुरुष लगभग 81% साक्षर है, महिला 64% साक्षर है। जिसमें सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केरल है 94%, फिर मिजोरम, फिर गोवा। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान। हाँ, ये जरूर याद कर लेना आप लोग। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार की है, लेकिन महिला और पुरुष जो साक्षरता में अंतर है वो राजस्थान में है। राजस्थान की महिलाएं थोड़ी कम पढ़ी लिखी होती हैं, पुरुष थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वैसे न्यूनतम में है पुरुष भी, लेकिन इन दोनों का अंतर राजस्थान में है। एक जब पूछा जाता है कभी कभार किस राज्य की साक्षरता दर महिलाओं और पुरुषों में अंतर सर्वाधिक है, आप लोगों ने देखा भी होता है, जो लोग प्रीवियस लगाते हैं उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता होगा, तो वो राजस्थान है। सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहाँ? केरल के। भाई केरल की सर्वाधिक साक्षरता दर है तो पुरुष भी वहीं के साक्षर होंगे, फिर मिजोरम, फिर गोवा। ये तो भाई सेम है। अब इसमें थोड़ा बहुत चेंज है। इसमें जो ये है सर्वाधिक पुरुष साक्षर वाला, ये है न्यूनतम महिला साक्षर वाला। सर्वाधिक महिला नीचे लिखा है, ये न्यूनतम महिला साक्षर वाला है। न्यूनतम महिला साक्षर बिहार की है, देखो दूसरे नंबर की राजस्थान की आ गई, फिर आंध्र प्रदेश की है। सर्वाधिक महिला साक्षर ये है, महिला साक्षर देखो पुरुष केरल और मिजोरम गोवा, ये सर्वाधिक में ये तीनों ही है, चाहे पुरुष देख लो, चाहे महिला देख लो, चाहे सर्वाधिक साक्षरता देश के हिसाब से देख लो, हम देश के हिसाब से राज्य की देख लो। न्यूनतम पुरुष साक्षरता में अंतर आ जाता है, देखो बिहार की है पहले नंबर पर न्यूनतम, फिर अरुणाचल प्रदेश की है, फिर आंध्र प्रदेश की है। राजस्थान में पुरुष थोड़े साक्षर हैं, हमने आपको बताया, महिला थोड़ी कम साक्षर है, इसलिए दोनों का अंतर जाना आ जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखना आप लोग। सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की साक्षरता कितनी है? 91.8%। न्यूनतम साक्षरता वाला यूटी दादरा नगर हवेली है, 76.2%। अब हम लोग आते हैं 2011 की जनगणना पर। भाई अब 2011 की जनगणना आएगी, आधे आंकड़े हमने आपको पीछे भी बता दिए उसमें, और आधे आंकड़े इसमें आप देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा और जल्दी। 2011 में जो हमारी जनगणना थी 15वीं थी, शुभंकर था इसका, फिर गढ़क शिक्षिका, ध्येय वाक्य था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। इसके आयुक्त थे सी चंद्रमौली। हाँ ये याद रखना, प्रश्नों की संख्या 29 थी। भाई डीप पूछेगा तो इससे डीप कभी कहीं नहीं क्वेश्चन जाएगा। प्रश्नों की संख्या 29 थी। और जो 1991 में, यानी कि आज़ाद भारत जब हुआ था तब जनगणना हुई थी, तब प्रश्नों की संख्या 14 थी, और 2011 में 29 थी। और उसके बाद 2011 के बाद 21 में होनी थी जनगणना, जो अभी हुई नहीं, अभी आगे होगी, तो 2021 में होनी थी, उसमें प्रश्नों की संख्या 39 थी। भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ थी 2011 तक, लगभग 1 अरब 21 करोड़, यानी कि 121 करोड़ थी। पुरुष जनसंख्या कितनी थी? 62.37%, यानी कि कुल 51% पुरुष थे। महिला 58 करोड़, कुल 48% महिलाएं थीं, 51 पुरुष 48 महिलाएं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश 19.98, लगभग 20 करोड़ है इसमें। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी दिल्ली, और यूटी जनगणना में भी दिल्ली है। कभी कभार पूछा जाता है कि दिल्ली में कौन था, तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो जाता है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला यूटी लक्षद्वीप है। अनुसूचित जाति, कुल एससी जनसंख्या 20.13 करोड़, जो देश की कुल जनसंख्या का 16% है। भारत में एससी 16.6% जनसंख्या है एससी की, और नंबरिंग में देखी जाए तो 20.13 करोड़। एससी जनसंख्या में वृद्धि 20% हुई। 2001 से 2011 में 20.8% एससी जनसंख्या में वृद्धि हुई, जबकि लिंगानुपात में 945 वृद्धि हुई। हमने आपको धर्म की आधारित बताई थी, जिसमें हिंदू की जनसंख्या में वृद्धि कम हुई थी, मुस्लिम की जनसंख्या में वृद्धि कम हुई थी, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि एससी जनसंख्या में वृद्धि हुई।
देखो ऐसा था पहले एससी लोगों के पास, अभी भी आप लोग देखते हो कि उनके पास खेती बहुत कम है। अब धीरे-धीरे ये लोग कुछ छोटा-मोटा धंधा या कहीं प्राइवेट जॉब या कहीं सरकारी जॉब कर रहे हैं। तो इसलिए इनकी जनसंख्या पहले से कुछ हद तक बढ़ने लगी है। पहले लोग समझते थे कि मेरे पास खेत कम है, मेरे पास खाने को नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा बच्चे ना पैदा करें। अब देखते हैं कि सब 2-3 जानवर पैदा करते हैं, तो पहले ऐसा नहीं ये लोग करते थे। इसलिए पहले के मुकाबले इनमें वृद्धि ज़्यादा हो रही है जनसंख्या की। साक्षरता दर एससी की 37.7%, जिसमें पुरुष की साक्षरता है 49.9, महिला की साक्षरता है 23.7, ये एससी की साक्षरता है। जीरो एससी पॉपुलेशन, हाँ ये पूछा जाएगा किस राज्य में एससी जनसंख्या नहीं है। भाई नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन राज्यों में एससी जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं है भाई। एसटी जनसंख्या आप देखते हैं, कुल जनसंख्या एसटी कितनी है, 10.42 करोड़ देश की कुल जनसंख्या का। अगर इसको परसेंट में देखा जाए तो 8.6% है। लिंगानुपात एससी में 990 है, साक्षरता दर 59% है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, गोवा है जी। सर्वाधिक लिंगानुपात एसटी वाला है राज्य गोवा, कितना है 1046। न्यूनतम एसटी जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर मुस्लिम जनसंख्या में दूसरे नंबर पे आता है। इसलिए मुस्लिम जनसंख्या जब दूसरे नंबर पे आता है, मुस्लिम ही उसमें है अच्छे खासे, तो एसटी जनसंख्या उसमें कम है। कितनी है एसटी, न्यूनतम जनसंख्या एसटी जम्मू कश्मीर आ जाता है हमारा। एसटी की जीरो पॉपुलेशन कहाँ पर है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, इनमें एसटी की जनसंख्या पॉपुलेशन। एसटी ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा ये थोड़े इन्वायरमेंट फ्रेंडली टाइप होते हैं, ज़्यादातर जंगलों के पास या नदियों के पास आपको मिलेंगे। तो इसलिए आप देख रहे थे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, इनमें बहुत कम है एसटी पॉपुलेशन। पंजाब में भी एसटी पॉपुलेशन नहीं है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या मध्य प्रदेश में, हाँ भाई सर्वाधिक एसटी जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। ये देख रहे हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। उड़ीसा थोड़ा उधर हो जाता है, लेकिन ये देख रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात पड़ोस के राज्य हैं। बिल्कुल एसटी जनसंख्या सर्वाधिक है इनमें। न्यूनतम एसटी गोवा, फिर सिक्किम, फिर उत्तराखंड। उत्तराखंड में भाई एसटी जनसंख्या बहुत कम है। न्यूनतम में सबसे पहले गोवा आएगा, फिर सिक्किम आएगा, फिर उत्तराखंड। भाई इनमें एसटी जनसंख्या है लेकिन न्यूनतम है। लेकिन जो ये राज्य हैं, जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पुदुचेरी, इनमें एसटी जनसंख्या पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये याद रखना आप लोग। हाँ भाई अधिकतम जनघनत्व, जनघनत्व का फार्मूला आपको हमने बताया था प्रति वर्ग किलोमीटर वाला। तो बिहार में 1006 लोग, एक वर्ग किलोमीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर में 1006 लोग बिहार में रहते हैं। फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है केरल। न्यूनतम जनसंख्या वाला, जो न्यूनतम जनघनत्व वाला है, वो है अरुणाचल प्रदेश में 17 है, मिजोरम में 53 है, सिक्किम में 86 है। ये थोड़े अरुणाचल प्रदेश पर्वतीय राज्य हैं, और मिजोरम आप देख रहे हो, इनमें जनघनत्व का कई कारण हैं। जो नदियाँ कारण होती हैं जनघनत्व का, कृषि भी कारण होती है जनघनत्व का। जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये जो राज्य हैं, जो गंगा, यमुना, यानी कि कई ऐसी नदियाँ हैं, इनके मैदानी क्षेत्र हैं, इसलिए जनघनत्व हमेशा नदियों के पास ही बढ़ता है। अरुणाचल प्रदेश में 17 न्यूनतम, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम। सभी राज्यों एवं यूटी में सर्वाधिक जनघनत्व दिल्ली, हमने बताया था, 11,320। भाई देख लो 11,320 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में रहता है दिल्ली में। भाई बाबू प्रदूषण क्यों नहीं होगा वहाँ पर इतना अधिक। जनसंख्या अभी प्रदूषण के कारण होती है, थोड़ा बहुत सरकार में कमी हो जाती है, फैक्ट्रियों की वजह से प्रदूषण होता है। तो आप देख लो दिल्ली, हाँ दिल्ली में पूछा जाएगा किस जगह पे, तो भाई नॉर्थ ईस्ट। दिल्ली में भी दो जगह, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट ईस्ट दिल्ली। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1030 है। न्यूनतम जनसंख्या यूटी अंडमान निकोबार में है 46, ये यूटी में है। यूटी दिल्ली भी यूटी है, तो सर्वाधिक यूटी में दिल्ली है, न्यूनतम यूटी में अंडमान निकोबार है। नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में है। भाई नगरीय जनसंख्या ये महाराष्ट्र में नंबरिंग में है। अगर परसेंट में पूछा जाए तो गोवा पहुंच जाएगा, कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत गोवा में है, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में है 5 करोड़। भाई ये महाराष्ट्र में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 15 करोड़, तो ग्रामीण है 20 करोड़ जनसंख्या, 5 करोड़ लोग, लगभग 5 करोड़ से कम होंगे, क्योंकि 5 करोड़ तो महाराष्ट्र में है, ये यूपी में है। न्यूनतम ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या सिक्किम में है। न्यूनतम न्यूनतम ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या सिक्किम में है, कितनी है 4.57 लाख। हाँ न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम में है, कितनी है 4.57 लाख। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या भी सिक्किम में है। ये नगरीय जनसंख्या, इतने लाख लोग नगर में रहते हैं सिक्किम में, 1.53, और 4.57 करोड़ सिक्किम में ये लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं। दोनों में देखो नगरीय न्यूनतम कहाँ है सिक्किम में, न्यूनतम ग्रामीण लोग कहाँ है सिक्किम में। अब यही समझ लो भाई सिक्किम की जनसंख्या ही कम है, तो दोनों लोग भाई वहीं न्यूनतम होंगे। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में 89.96, लगभग 90% लोग हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। कई कई जगह 90% दे भी दिया जाएगा अगर पूछा जाएगा। थोड़ा बहुत कम जाना ऑप्शन चेंज होते हैं एग्जाम के टाइम, क्योंकि हमेशा जनसंख्या बढ़ती रहती है, कहीं घटती रहती है, तो ये अपडेट तो 10 साल बाद होता है, 20 साल बाद होता है, इसलिए उसमें कभी कभार थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है पेपर में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गोवा में, हमने आपको बताया परसेंट में गोवा है, और जनसंख्या में महाराष्ट्र है अपना। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या ये गोवा, भाई जहाँ सर्वाधिक नगर में लोग रहते होंगे वहाँ ग्रामीण लोग होगा ही नहीं, तो इसलिए गोवा है। 37.8% लोग गोवा में ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला यूटी दिल्ली है, 95% लोग, पूरा भाई दिल्ली शहरी बसा है, तो उसमें सर्वाधिक तो होंगे ही। लिंगानुपात क्या होता है भाई, हमने आपको बताया था, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या। मान लो किसी ये गाँव है कोई, इसमें 4 पुरुष हैं, 3 महिलाएँ हैं, तो इसका लिंगानुपात कितना होगा प्रति 1000 में, पुरुषों की तुलना में। तो पुरुष कितने हैं 3, महिलाएँ कितनी थी इसमें 4, तो इसका लिंगानुपात ये हो जाएगा।
पुरुष 4 हैं, इस गाँव में महिलाएँ 3 हैं, तो इसका लिंगानुपात ये हो जाएगा। ऐसे ही अभी आपको ऊपर हमने जो बताया था लिंगानुपात, तो ये कभी-कभार पूछा जाता है। 2001 में लिंगानुपात 933 था, 2011 में 943 हो गया। हाँ, कभी-कभार पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत की जो जनगणना हुई थी उसमें लिंगानुपात कितना था, तो हमारे लोगों का लिंगानुपात था 946। भाई ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमने 30 मिनट में पूरा रिवीजन करा दिया। पहला वीडियो था, थोड़ा बहुत भाई बोलने में दिक्कत हुई, हमें भी मैनेज कर लेना। आप धीरे-धीरे इसको अपडेट करेंगे, थोड़ी और क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी सब कुछ अच्छा करेंगे। ये वीडियो हम खेत में बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, स्टूडियो नहीं है कोई मेरे पास। हाँ, अगर आपको जैसे कुछ अच्छा ना लगे तो फिर भी आप इसका वीडियो देख कर इसका नोट्स बना लेना। अगर क्वेश्चन इससे बाहर कहीं चला जाए तो आप मेरा नाम बदल लेना। दोबारा आप कमेंट में इतनी गालियाँ दे के जाना कि जनसंख्या से क्वेश्चन आया और इस क्लास से बाहर चला गया, इस पीडीएफ से बाहर चला गया। पीडीएफ भी डाल दूँगा, कहीं हम इसमें लिंक डाल दूँगा बाद में, आप उसको डाउनलोड करना। पहले इसके नोट्स बना लेना, अच्छे से नोट्स। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाऊँगा, फिर आप देखना कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, ये किसी का भी क्वेश्चन इससे बाहर